चैप्टर नंबर 14। शहर थोड़ा अपना लगा। फरवरी धीरे धीरे दिल्ली में उतर रही थी। ठंड अब कम होने लगी थी। सुबह की धूप थोड़ी नरम और अच्छी लगने लगी थी। सड़क किनारे पेड़ों पर नए पत्ते दिखाई देने लगे थे और शायद पहली बार अनिरुद्ध को दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं लग रही थी, क्योंकि अब इस शहर में मीरा थी। उस रविवार दोनों पहली बार ऑफिस के बाहर प्रॉपर मिलने वाले थे। ना कोई डेडलाइंस, ना ऑफिस आईडी कार्ड्स, ना बीच बीच में आते मेल्स, बस वो दोनों। सुबह से ही अनिरुद्ध बहुत नर्वस था। उसने 3 बार शर्ट बदली। साहिल उसे देखकर हंस रहा था। भाई डेट पर जा रहा है या शादी करने? शट अप, परफ्यूम थोड़ा कम मार, लड़की बेहोश हो जाएगी। अनिरुद्ध तकिया फेंकने ही वाला था कि साहिल वहां से भाग गया। मीरा मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी थी। वाइट कुर्ती, खुले बाल, हाथ में छोटी सी ब्लैक वॉच, एकदम सिंपल। लेकिन अनिरुद्ध कुछ सेकंड उसे बस देखता रह गया। हाय, मीरा मुस्कुराई। हाय, इतना ऑकवर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं तो नहीं कर रहा। कर रहे हो। दोनों हल्का हंस पड़े। उन्होंने पूरा दिन बिना किसी खास प्लान के बिताया। पहले सीपी की सड़कों पर घूमे, फिर किताबों की दुकान में गए, फिर सड़क किनारे मोमो खाए और बीच बीच में बस बातें। ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा याद रह जाती हैं। एक दुकान के बाहर अचानक मीरा रुक गई। वहाँ पुराने कैमरास रखे थे। मुझे पुराने कैमरास बहुत पसंद हैं, उसने कहा। क्यों? इनमें मेमोरीज थोड़ी ज्यादा रियल लगती हैं। अनिरुद्ध उसे देखता रह गया। मीरा हर चीज को अलग तरीके से देखती थी और शायद यही बात उसे बाकी सब लोगों से अलग बनाती थी। दोपहर के बाद दोनों इंडिया गेट के पास घास पर बैठ गए। चारों तरफ फैमिलीज थी, बच्चे भाग रहे थे और हवा में भुट्टे की खुशबू थी। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर मीरा धीरे से बोली, तुम्हें पता है क्या, मैं पहले लोगों के साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं होती थी। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ देखा और अब? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब थोड़ा कम डर लगता है। उस छोटी सी बात ने अनिरुद्ध के अंदर अजीब सी गर्माहट भर दी, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। शाम को दोनों ऑटो में बैठे वापस जा रहे थे। दिल्ली की सड़कें ऑरेंज लाइट्स में चमक रही थीं। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा उसके बाल उड़ा रही थी और अनिरुद्ध बस उसे देखे जा रहा था। और शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो इस पल को रोक लेना चाहता है, हमेशा के लिए। क्या सोच रहे हो? मीरा ने पूछा। कुछ नहीं, झूठ, बस ये दिन जल्दी खत्म ना हो। मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बहुत धीरे से बोली, मैं भी यही सोच रही थी। रात को पीजी लौटते वक्त अनिरुद्ध के कदम हल्के लग रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ किसी इंसान का साथ सच में एक शहर बदल सकता है। वहीं सड़कें, वहीं ट्रैफिक, वहीं भीड़, लेकिन अब सब थोड़ा खूबसूरत लगने लगा था। उस रात सोने से पहले मीरा का मैसेज आया, आज अच्छा लगा। अनिरुद्ध मुस्कुराया। उसने रिप्लाई किया, बहुत। टाइपिंग। फिर दूसरा मैसेज आया, थैंक यू मुझे फिर से नॉर्मल फील करवाने के लिए। उस मैसेज को पढ़कर अनिरुद्ध काफ़ी देर तक स्क्रीन देखता रहा, क्योंकि शायद उसे अब सिर्फ मीरा से प्यार नहीं हो रहा था, उसे उसकी टूटी हुई मुस्कान से भी बहुत प्यार होने लगा था। ये था चैप्टर नंबर 14। मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 15 में, जेलसी।